नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज फिर आपके सामने एक नया है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। किस नदी को विश्व की सबसे पुरानी बहती नदी के रूप में मान्यता मिली? नील नदी को, सिंधु नदी को, फिंक नदी को, टिग्रिस नदी को। क्वेश्चन कह रहा है किस नदी को विश्व की सबसे पुरानी बहती नदी के रूप में मान्यता मिला? तो है फिंक नदी, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ये काफ़ी चर्चित में ये क्वेश्चन रहा था, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। भारत मालदीव श्रीलंका का 17वां दोस्ती त्रिस्तरीय अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? कोलंबो में, माले में, त्रिकोमाली में या माले में? एक ही ऑप्शन दो बार हो गया, चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है भारत मालदीव श्रीलंका का 17वां दोस्ती त्रिस्तरीय अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? वो हुआ माले में, है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा और बी हो जाएगा, दोनों दो ऑप्शन इसलिए क्योंकि दोनों ही ऑप्शन एक जैसा है ना। योवरी मुसेवेनी 7वीं बार किस देश की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई? केन्या का, तंजानिया का, रवांडा का, युगांडा का? क्वेश्चन करा योवरी मुसेवेनी 7वीं बार किस देश की राष्ट्रपति निर्वाचित हुई? तो वह है युगांडा की, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। और ये नाम याद रखिएगा, है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कितनी बार? तो 7वीं बार, है ना। ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। नाम याद रखिएगा, 7वीं बार बने हैं और युगांडा का बना है ना। नई दिल्ली में पुष्कर विश्वकर्मा हाट 2026 का उद्घाटन किससे संबंधित है? खेल महोत्सव, औद्योगिकी प्रदर्शनी, हस्तशिल्प एवं कारीगर या पुस्तक मेला? क्वेश्चन कह रहा है नई दिल्ली में पुष्कर विश्वकर्मा हाट 2026 का उद्घाटन किससे संबंधित है? वो है हस्तशिल्प एवं कारीगर, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। हस्तशिल्प कहने का मतलब कि हाथ से बनाया हुआ चीज, है ना। गुवाहाटी में कौन सा सांस्कृतिक कार्यक्रम 2026 आयोजित हुआ? रंगीली बिहू, बागुरुम्बा नृत्य 2026, अंबुबांची मेला या नामघर में उत्सव? क्वेश्चन कह रहा है गुवाहाटी में कौन सा सांस्कृतिक कार्यक्रम 2026 आयोजित हुआ? बागुरुम्बा नृत्य 2026, है ना। ऑप्शन बी याद रखिएगा। और कहाँ हुआ था ये? गुवाहाटी में हुआ था, है ना। ये आप लोग याद रखिएगा। नई दिल्ली के पहले नमो बुक फेस्ट में कौन सी पुस्तकें लॉन्च हुई? इंडिया राइजिंग और विजन 2047, सत्यमेव जयते और भारत, जैन भी बनो और महात्मा, न्यू दिल्ली और डिजिटल भारत? क्वेश्चन कह रहा है नई दिल्ली के पहले नमो बुक फास्ट फेस्ट कौन सी पुस्तकें लॉन्च हुई? वो हुआ जैन भी बनो और महात्मा, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी चर्चित में रहा था, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। श्री प्रवीण विशिष्ट वरिष्ठ को किस पद पर नियुक्त किया गया? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, उप सतर्कता आयुक्त, सतर्कता आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त? क्वेश्चन कह रहा है श्री प्रवीण वरिष्ठ को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो सतर्कता आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और इनका आप लोग नाम याद रखिएगा, है ना। श्री प्रवीण वरिष्ठ। ओडिशा सरकार ने आमे पढ़िवा आम भाषा योजना किस क्षेत्र से संबंधित शुरू की है? स्वास्थ्य से, कौशल विकास, डिजिटल साक्षरता या शिक्षा? क्वेश्चन कह रहा है ओडिशा सरकार ने आमे पढ़िवा आम भाषा योजना किस भाषा से संबंधित है? वो शिक्षा से, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। और ये याद रखिएगा, है ना, आमे पढ़िवा और आम भाषा से, है ना। ये नाम आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कई बार क्वेश्चन चेंज हो जाता है, इसलिए आप लोग को जो अंडरलाइन कर रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। लद्दाख में कौन सा 2 दिवसीय उत्सव प्रारंभ हुआ? सिंधु दर्शन, हेमिस महोत्सव, अस्त्रो रक्तपचर महोत्सव या लोसार उत्सव? क्वेश्चन कह रहा है लद्दाख में कौन सा 2 दिवसीय उत्सव प्रारंभ हुआ? ये हुआ अस्त्रो स्कल्पचर महोत्सव, है ना। स्कल्पचर, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, है ना। प्रो धीरज शर्मा को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? पद्मश्री, साहित्य अकादमी पुरस्कार, उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार? क्वेश्चन कह रहा है प्रो धीरज शर्मा को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है? यहाँ पर किया गया उत्कृष्ट शासन नेतृत्व पुरस्कार, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर।
इनका नाम भी आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। जिस तरह का रहता है आप लोग को नाम भी ध्यान में रखना होता है। कई बार आपका नाम ही ऑप्शन में दे दिया जाएगा, है ना, और क्या चूज करने के लिए। केयर एज ने फाइनेंशियल ईयर 2027 में भारत का आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत अनुमानित की है? 6.5%, 6.8%, 7% या 7.8%, सॉरी 5%। क्वेश्चन कह रहा है केयर एज ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत का आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत अनुमानित की है? उनका अनुमानित है 7% वृद्धि, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और किसने किया है? तो केयर एज ने, है ना। किसके लिए? तो फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए। H1 2025 में वैश्विक सोलर रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी बनी? टाटा पावर सोलर, रिलायंस न्यू एनर्जी, अडानी सोलर, विक्रम सोलर। क्वेश्चन कह रहा है H1 2025 में वैश्विक सोलर रैंकिंग में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी बनी? तो अडानी सोलर, है ना। ऑप्शन सी उसका राइट आंसर होगा। और ये भी याद रखिएगा, है ना, H1 2025 की, है ना। DGCA ने इंडिगो पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? 15 करोड़ का, 18 करोड़ का, या 20 करोड़ का, या 22 करोड़ का? क्वेश्चन कह रहा है DGCA ने इंडिगो पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो 22 करोड़ रुपए का, है ना। ऑप्शन सी होगा, सॉरी डी होगा इसका राइट आंसर। और किस लिए लगाया गया? मेरे ख्याल से ये लोग आप हर लोग भली भांति परिचित होंगे, है ना। ब्राजील और नाइजीरिया भारतीय फार्मा कंपनी के लिए किस प्रकार के प्रमुख बाजार बना? आयात बाजार, घरेलू बाजार, निर्यात बाजार, या थोक बाजार? क्वेश्चन कह रहा है ब्राजील और नाइजीरिया भारतीय फार्मा कंपनी के लिए किस प्रकार के प्रमुख बाजार बन रहे हैं? तो निर्यात बाजार, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। कौन कौन बने? तो ब्राजील और नाइजीरिया, है ना। किसके लिए बने? तो भारत के लिए फार्मा कंपनी के लिए, है ना। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ब्राजील और नाइजीरिया बने भारत के लिए फार्मा कंपनी, है ना। फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत का डिस्कॉम्स ने कितना शुद्ध लाभ दर्जा किया? 2100 करोड़, 2350 करोड़, 2550 करोड़, या 2701 करोड़? क्वेश्चन कह रहा है फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत का डिस्कॉम्स ने कितने शुद्ध लाभ दर्ज किया? हो जाएगा 2701 करोड़ का, है ना। ऑप्शन सी होगा, सॉरी डी होगा इसका राइट आंसर। और डेटाबेस जितना भी क्वेश्चन रहता है वो आप लोग को मुख्य रूप से ध्यान देना होता है, क्योंकि वो अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज करके जाता है ना। तो आप जो डेटाबेस क्वेश्चन उसको आप लोग ध्यान से देखिए। जियो स्टार ने दिसंबर में कितने प्रतिशत तिमाही का राजस्व वृद्धि दर्ज किया है? 9.8% का, 10.4% का, 11.6% का, या 12.2% का? क्वेश्चन कह रहा है जियो स्टार ने दिसंबर में कितने प्रतिशत तिमाही का राजस्व वृद्धि दर्ज की है? हो जाएगा 11.6% का, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। HDFC बैंक ने Q3 में कितने करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ रिपोर्ट दर्ज किया है? 17,950.25 करोड़ रुपए का, 18,120.50 करोड़ रुपए का, 18,420 करोड़ रुपए का, या 18,653.75 करोड़ का? क्वेश्चन कह रहा है HDFC ने बैंक ने Q3 में कितने करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ रिपोर्ट किया है? हो जाएगा 18,653.75 करोड़ रुपए का, है ना। ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। डेंजिल ने नाइजीरिया की डेंगवेट ग्रुप से कितने मिलियन डॉलर के अधिक का अनुबंध किया है? 250 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर, 350 मिलियन डॉलर, या 400 मिलियन डॉलर? क्वेश्चन कह रहा है डेंजिल ने नाइजीरिया की डेंगोटे ग्रुप से कितने मिलियन डॉलर का अधिक का अनुबंध किया है? हो जाएगा 350 मिलियन डॉलर का, है ना। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। और आज का सेशन यहीं पे याद रखते हैं कितना आप लोग सही हुआ है ना, कमेंट करके बताइएगा। अगर कम सही होता है तो कोई बात नहीं, ये सीखने का सेशन है ना, ये कोई एग्जाम प्रैक्टिस सेशन नहीं है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक आप लोग बने रहिए। तो थैंक यू तब तक के लिए।